प्रियंका, प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षा में नकल पर बड़ी कार्रवाई होगी और नकल करते पकड़े जाने पर लगेगा एनएसए। केंद्र व्यवस्थापक कक्ष निरीक्षक पर भी एफआईआर होगी। आरोपियों के खिलाफ होगी कुर्की की कार्रवाई। 16 फरवरी से शुरू होगी 10वीं 12वीं की परीक्षा। तो बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें कि ये जानकारी सामने आ रही है। आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई होगी और इस बाबत व्यवस्थापक कक्ष निरीक्षक पर एफआईआर होगी। आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की भी बात सामने आई है और 16 फरवरी से आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है उसका आगाज हो जाएगा। तो प्रयागराज से अहम खबर, बोर्ड परीक्षा में नकल पर होगी बड़ी कार्रवाई। नकल करते पकड़े जाने पर लगेगा एनएसए। अहम खबर और केंद्र व्यवस्थापक कक्ष निरीक्षक पर भी होगी एफआईआर। तो इस वक्त की अहम खबर, बड़ी खबर और 10वीं 12वीं की परीक्षा को लेकर तैयारियां। 16 फरवरी से शुरू होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। प्रयागराज से बड़ी खबर, बोर्ड परीक्षा पर नकल करने पर बड़ी कार्रवाई होगी और नकल पकड़े जाने पर एनएसए लगेगा। केंद्र व्यवस्थापक कक्ष निरीक्षक पर एफआईआर होगी और आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात सामने आई है। 16 फरवरी से 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है वो शुरू होगी। बोर्ड परीक्षा में नकल पर होगी बड़ी कार्रवाई और अगर यहां पर नकल करते कोई पकड़ा गया तो ऐसे की भी कार्रवाई होगी और इसमें अगर कोई संलिप्त पाया जाता है उस बाबत भी कठोर जो कदम है वो प्रशासन उठाएगा। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने की पीसी और मिशन 2024 के लिए विजय तैयारी और आज तैयारी। कल कार्य समिति की बैठक और पन्ना समिति का काम जारी। भूपेंद्र चौधरी ने यहां पे कहा, गुजरात में बीजेपी की बंपर जीत है और कुशासन से सुशासन की यात्रा तक समाज के हर वर्ग के बीच में बीजेपी पहुंची है। मिशन की तरह काम करती है और विधानसभा चुनावों में पार्टी में शानदार सफलता हासिल की है। मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। 9 राज्यों में होने वाले चुनावों में अभूतपूर्व सफलता हाथ लगी है। अमृतकाल को कर्तव्य काल में बदला और जेपी नड्डा ने कठिन समय में पार्टी का नेतृत्व किया है। संगठन को मजबूत करने का काम जारी है। तो अहम खबर आपको बता दें कि मिशन की तरह काम करेगी बीजेपी। विधानसभा चुनाव में पार्टी शानदार सफलता हासिल करने में जुटी हुई है। मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, 9 राज्यों में होने वाले चुनावों में अभूतपूर्व सफलता की बात कही गई है। अमृतकाल को कर्तव्य काल में बदला गया है और जेपी नड्डा ने कठिन समय में पार्टी का नेतृत्व किया है। गुजरात में बीजेपी की बंपर जीत और आपको बता दें कि कुशासन से सुशासन की यात्रा तय की जाएगी। समाज के हर वर्ग के बीच में बीजेपी पहुंच बनाएगी। मिशन की तरह काम करती है बीजेपी और विधानसभा चुनाव में पार्टी में शानदार सफलता हासिल की है। मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे और 9 राज्यों में होने वाले चुनावों में अभूतपूर्व सफलता हाथ लगी कि अमृतकाल को कर्तव्य काल में बदला गया है। जेपी नड्डा ने कठिन समय में पार्टी का नेतृत्व किया है और संगठन को मजबूत करने का काम जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मिशन 2024 के लिए विजय की तैयारी है। पन्ना समिति का काम जारी है। भूपेंद्र चौधरी का ये कहना, गुजरात में बीजेपी की बंपर जीत हुई। ये भी शब्द रहे भूपेंद्र चौधरी के। कुशासन से सुशासन यात्रा तक की बात कही गई है और समाज के हर वर्ग के बीच में बीजेपी पहुंची है। मिशन की तरह काम करती है बीजेपी। हर समय यहां पर जनता के बीच में बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रतिनिधि, विधायक, सांसद, मंत्री सभी जनता के बीच में मौजूद रहते हैं और 9 राज्यों में होने वाले चुनावों में सफलता का एजेंडा लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी। जेपी नड्डा ने कठिन समय में पार्टी का नेतृत्व किया है। संगठन को मजबूत करने का काम जारी है। अहम खबर और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उधर लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि जीआईएस G20 सम्मेलन को लेकर प्रशासन की तैयारी है। 5000 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा। ट्रैफिक की कमान आयोजन स्थल पर 10,000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है। सुरक्षा को लेकर टेंट सिटी को 5 जोन में बांटा गया है। पूरे कार्यक्रम स्थल का नोडल डीसीपी को बनाया गया है। 2 अस्थायी
थाने और 8 पुलिस चौकियां भी बनाई जाएंगी और कार्यक्रम स्थल पर एक पुलिस कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। सुरक्षा को लेकर आसपास के जिलों से भी फोर्स बुलाई गई है। तो अहम खबर, 2 अस्थायी थाने और 8 पुलिस चौकियां भी बनाई जाएंगी और साथ ही कार्यक्रम स्थल पर एक पुलिस कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर आसपास के जिलों से भी फोर्स बुलाई गई है। और लखनऊ से बड़ी खबर, GIS G20 सम्मेलन को लेकर प्रशासन की तैयारी है और 5000 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा। ट्रैफिक की जो कमान होगी वो संभालेंगे। आयोजन स्थल पर 10,000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है और उसके अलावा सुरक्षा को लेकर टेंट सिटी को 5 जोन में बांटा गया है। तो अहम खबर, पूरे कार्यक्रम स्थल का नोडल DCP को बनाया गया है और 2 अस्थायी थाने और 8 पुलिस चौकियां भी बनाई जाएंगी। कार्यक्रम स्थल पर एक पुलिस कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। अहम खबर, और सुरक्षा को लेकर आसपास के जिलों से भी फोर्स बुलाई गई है। तो GIS G20 सम्मेलन को लेकर प्रशासन की तैयारी, बड़ी खबर, और 5000 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा ट्रैफिक की कमान। उधर दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी ने CM योगी को पत्र लिखा है। गन्ने का वर्तमान पेराई सत्र आधा बीत चुका है और सरकार ने गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं की है। जयंत चौधरी ने सीधे सीधे आरोप लगाया, बिना मूल्य जाने किसान गन्ना आपूर्ति के लिए मजबूर हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको बता दें, और सरकार ने गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं की और उसके साथ साथ बिना मूल्य जाने किसान गन्ना आपूर्ति के लिए मजबूर है। अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली से खबर है। RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी ने CM योगी को पत्र लिखा। गन्ने का वर्तमान पेराई सत्र आधा बीत चुका है और सरकार ने गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं की है। जयंत चौधरी के अल्फाज रहे, बिना मूल्य जाने किसान गन्ना आपूर्ति के लिए मजबूर हैं। और दिल्ली से अहम खबर, RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी ने CM योगी को पत्र लिखा। गन्ने का वर्तमान पेराई सत्र आधा बीत चुका है और उसके अलावा सरकार ने गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं की है। जयंत चौधरी का ये बयान रहा, बिना मूल्य जाने किसान गन्ना आपूर्ति के लिए मजबूर हैं। तो गन्ने का वर्तमान पेराई सत्र आधा बीत चुका है। जयंत चौधरी के बयान, और सरकार ने गन्ना मूल्य की घोषणा अभी तक नहीं की और बिना मूल्य जाने किसान गन्ना आपूर्ति के लिए अब मजबूर है। और इसी बाबत RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी ने CM को पत्र भी लिखा और पत्र में उन्होंने जिक्र किया है कि सरकार गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं कर रही है, जिसके चलते यहां पे बिना मूल्य जाने किसान गन्ना आपूर्ति के लिए अब मजबूर हो रहे हैं। RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी ने CM योगी को पत्र लिखा। उधर बाराबंकी के कुर्सी क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई और फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी पर पहुंची दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तो बाराबंकी से आपको बता दें कि नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल है। कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ये देखिए तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, बाराबंकी की ये तस्वीरें, और अफरा तफरी का माहौल। नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और धुआं का गुबार यहां से उठ रहा है। आग से कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल है। दमकल विभाग की जो गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, आग पर काबू पाने की कोशिशें हैं, लेकिन ये धुएं का गुबार देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इन्हें देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फैक्ट्री के अंदर कितनी भीषण आग लगी हुई है। नमकीन की फैक्ट्री है जहाँ पर भीषण आग लगी। आग की लपटें आप तस्वीरों में देख सकते हैं, धुएं का गुबार आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और ऐसे में जो कर्मचारी यहाँ फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे, उनके बारे में जानकारी ये है कि उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और आग से कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र के फरखपुर मोहल्ले में शव को कब्र से निकालने का मामला सामने आया, जहां पर परिजनों ने हत्या की आशंका में युवक शव को कब्र से निकलवाया है। पुलिस और तहसीलदार की मौजूदगी में शव को कब्र से बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक 15 जनवरी को युवक अनीस का शव रेलवे ट्रैक के पास मिला था। फिलहाल पुलिस अब मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो कब्र से युवक का शव निकाला गया। परिजनों ने हत्या की आशंका में निकलवाया शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और हत्या की आशंका पर परिजनों ने कब्र से शव को बाहर निकाला।
अमरोहा स्टंटबाजी का नया अड्डा बन गया है। छात्रों का टेम्पो पर स्टंट करते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कई छात्र एक टेम्पो की छत पर स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो गजरौला थाना क्षेत्र के टोकरापट्टी गांव का बताया जा रहा है। तो अमरोहा का ये पूरा मामला है। अमरोहा में स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ है। टेम्पो की छत पर लटके कई छात्र और गजरौला के टोकरापट्टी गाँव का ये पूरा मामला है। ये देखिए तस्वीरें, ये जो तस्वीरें हैं ये धड़कनें बढ़ा देती हैं। और जब इन तस्वीरों पर इस तरीके से लोग टेम्पो पे सवार होते हुए सफ़र करते हुए नज़र आते हैं, तो ऐसे में हादसों को लेकर जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। टेम्पो की छत पर आपको बता दें कि यहाँ पे युवक बैठे हुए, गजरौला के टोकरापट्टी गांव का ये मामला है। तो अमरोहा में स्टंटबाजी का ये वीडियो वायरल हुआ है और ये देखिए ज़रा स्टंट करते हुए यहाँ पे युवक जो कि टेम्पो की छत पर बैठे हुए हैं। टेम्पो की छत पर लटके मिले कई छात्रों। गजरौला के टोकरापट्टी गांव का ये पूरा मामला। संजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। संजय, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये तो अब सवाल खड़े कर रही हैं। स्टंट करते हुए ये जो युवक हैं टेम्पो की छत पर बैठे हुए हैं, कुछ कार्रवाई हुई है इसमें अभी तक? देखिए प्रियंका, मैं आपको बता दूं, यह मामला गजरौला थाना क्षेत्र के टोकरापट्टी का है, जहां स्कूल की छुट्टी के वक्त जो लगभग करीब 1 दर्जन जो छात्र हैं वह टेम्पो पर चढ़कर स्टंटबाजी करते रहे। और देखने वाली बात यह थी कि टेम्पो जो चालक है उसने भी उनको बिल्कुल मना नहीं किया और उनको वह छात्र जो ऊपर चढ़े हुए हुड़दंग काटते रहे। जी, जैसे ही ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने इसकी छानबीन जारी कर दी है, मगर अभी भी टेम्पो चालक जो है वो पुलिस की गिरफ्त से फरार है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जो टेम्पो चालक है, आप बता रहे कि वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन ऐसे में स्टंट और ना हो, देखिए जान का जोखिम होता है। और यहाँ पर जो युवक हैं वो कई बार नासमझी में, या फिर ये कहा जाए कि जिस तरीके से आजकल सोशल मीडिया पर इस तरीके के स्टंटबाजी को लेकर वीडियो सामने आते हैं, उससे कई बार ये प्रेरित होते हैं और फिर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। सवाल ये उठता है कि जब कार्रवाई ठोस होगी तो ऐसे में दूसरे युवकों को भी सबक मिलेगा जो इस तरीके के स्टंट करते हैं। देखिए प्रियंका, मैं आपको बता दूं, यहाँ अमरोहा जनपद में लगातार स्टंटबाजी का जो खेल है वो देखने को साफ मिल रहा है और लगातार पुलिस है वो भी इन पर लगातार कार्रवाई कर रही है, मगर उसके बाद भी यह स्टंटबाजी का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस सारी अपडेट के लिए संजय। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो वीडियो है टेम्पो की छत पर बैठे हुए युवक है। हालांकि जो पुलिस है वो टेम्पो चालक की तलाश में है। गजरौला के टोकरापट्टी गांव का ये मामला है, लेकिन ऐसे में सोचना और समझना चाहिए कि जब आप इस तरीके का स्टंट करते हैं तो जिन माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है उन पर ज़रा सोचिए कि क्या बीतेगी कि अगर इसी तरीके के स्टंट को लेकर अगर किसी की जान जाती है या फिर वो घायल होता है या फिर उसे चोट लगती है, तो ऐसे में समझने की ज़रूरत है कि ये स्टंट कितना खतरनाक साबित हो सकता है। महोबा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक शख्स ने थाने के बाहर जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। सीओ चरखारी ने बताया कि दंपति के बीच कुछ विवाद था, जिसे लेकर मृतक की पत्नी थाने शिकायत करने आई और महिला का पति भी थाने पहुंच गया, जहां थाने के बाहर शख्स ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। श्रीनगर से हमारे यहाँ एक मृत अवस्था में एक युवक को लाया गया था। हम लोगों ने उसको देखा तो उसकी मृत्यु कुछ देर पहले ही हो चुकी थी और घर वालों के बताए अनुसार उसने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया। हम लोगों ने बॉडी को अपने अंडर में ले लिया है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन भेज दी है और पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा। ये थाना श्रीनगर क्षेत्र में गांव बिल्खी पड़ता है। यहाँ का निवासी दिनेश राजपूत तो शराब पीने का आदी था और अपनी पत्नी और बच्चियों के साथ मारपीट करता था। इसके संबंध में उसकी पत्नी आशा अपनी पुत्री सरस्वती के साथ आज रिपोर्ट लिखाने थाना श्रीनगर पर आई थी। पीछे से इसने कीटनाशक खा लिया, जिस पर इसके परिवारीजन इसको जिला अस्पताल में लाके भर्ती कराया, जहाँ इसकी मृत्यु हो गई है। तो थाने के अंदर जहर खाया क्या? थाने के अंदर नहीं खाया, थाने के गेट पर पहुँचते ही इसने खा लिया। जब देखा था इसकी पत्नी ने तो उसने शोर मचाया और तुरंत उसको मेडिकल एड दिलवाई गई। मम्मी पापा की लड़ाई हो गई, सो वो हमारी माँ गई थाने रिपोर्ट करने इनकी, सो वो वहाँ पहुँच गए और खाना जहर पी लिया ना, कुछ नहीं चल रहा था।
नहीं, थाने में जहर क्यों खा लिया? कुछ पुलिस से बात ऐसे आप लोग वहीं पर थे मौजूद? हाँ हाँ मैम, अभी थे हम मौजूद थे वहीं। कितने भाई बहन आप लोग? मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस को मुखबिर की सूचना पर बड़ी सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने गांजा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 3 शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके कब्जे से 3 किलो 300 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उधर बिजनौर के रोडवेज मीटिंग हॉल में एक पेंशन बहाली को लेकर रोडवेज रिटायर्ड कर्मचारी और गन्ना मिल कर्मचारी और अन्य रिटायर्ड कर्मचारी जिनकी पेंशन को लेकर आवाज उठाई गई और एकजुट हुए और मीटिंग में यहां तक कहा गया है कि आने वाले समय में अगर मांग पूरी नहीं की गई तो फिर ट्रेन रोको अभियान करेंगे। इसके साथ ही बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के रोडवेज बस अड्डे पर मीटिंग हॉल में रिटायर्ड परेशान कर्मचारी जिनकी पेंशन 2000 मात्र बताई गई है, जिसमें कहा गया है कि पति और पत्नी के इस महंगाई में 2000 में कोई परिवार चला सकता है। इस बात को लेकर आगे के होने वाले कर्मचारियों की मीटिंग और साथ ही धरना प्रदर्शन की बात कही गई है। ये मामला ये है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम में, आवश्यक वस्तु निगम में, खाद्य निगम में, एग्रो में ये कर्मचारी काम करते हैं, इनको 35 साल 40 साल सेवा करने के पश्चात मात्र केवल 1000 रुपया 2000 रुपया पेंशन मिलती है। क्या इस पेंशन में उनके पति पत्नी बूढ़ा बूढ़ी का जीविकोपार्जन हो सकता है? उत्तर है नहीं। तमाम इसके बारे में राष्ट्रीय स्तर पर मांग किया गया और ज्ञापन दिया गया। माननीय सांसद हेमा मालिनी जी ने भी 2 बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिल करके हम लोगों की स्थिति को अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 नवंबर 2022 को एक आदेश पारित किया है कि बढ़ी हुई पेंशन सभी रोडवेज के कर्मचारी, चीनी निगम के कर्मचारी, एग्रो के कर्मचारी जो करते हैं सभी संस्थाओं में, और उन्होंने अपना पीएफ में अंशदान दिया, उनको बड़ी पेंशन दिया जाए। और चलिए रुक करते हैं टॉप 25 का। रन फॉर G20 वॉकथन का आयोजन और G20 सम्मेलन के प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम। सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर वॉकथन का रवाना किया। सीएम आवास के केडी सिंह स्टेडियम तक वॉकथन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कार्यक्रम में मौजूद। नोएडा, आगरा, वाराणसी में भी वॉकथन का आयोजन। 4 शहरों में निकाली जा रही G20 वॉकथन और सीएम योगी ने कहा कि G20 में आम जनसभा की सहभागिता जरूरी और पावन तिथि में इसका आयोजन हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि भाग ले रहे सभी अभ्यर्थियों का स्वागत। G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत, तो पूरी दुनिया को एक संदेश देने का सुनहरा अवसर। सीएम योगी ने कहा कि देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। फरवरी का महीना प्रदेश के लिए काफी है। सीएम योगी ने मौनी अमावस्या पर बधाई दी है और मौनी अमावस्या पर पूर्व के प्रदेशवासियों को भी पूरी बधाई दी। सीएम योगी ने प्रयागराज में स्नान करने वालों का हार्दिक अभिनंदन किया। सभी राज्य संतों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का भी अभिनंदन किया। संगम की रेती पर लगे माघ मेले के तीसरे और सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या के मौके पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर आस्था का सैलाब उमड़ा। कड़ाके की ठंड के बावजूद ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु आस्था की लगा रहे डुबकी और सुबह 8 बजे तक 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और मेला प्रशासन को उम्मीद है कि 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आज आस्था की लगाएंगे डुबकी। योगी सरकार की ओर से मौनी अमावस्या के महापर्व पर श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की तैयारी है। मौनी अमावस्या पर आने वाले श्रद्धालुओं के हेलीकॉप्टर से लिखी जाएगी निगरानी।
आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सीएम योगी को पत्र लिखा और गन्ने को वर्तमान पेराई सत्र को लेकर भी उन्होंने बात कही। जयंत चौधरी ने लिखा कि सरकार ने गन्ना बोने की घोषणा नहीं की, बिना बोले जाने किसान गन्ना आपूर्ति के लिए मजबूर। और 23 फरवरी से 11 जुलाई तक रात में उड़ानें बंद, रात 9:30 बजे से सुबह 6 बजे तक उड़ान बंद रहेगी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इस चैंपियन में खिलाड़ी पर उनकी प्रेमिका थप्पड़ बरसा रही है और वीडियो वायरल होने के बाद क्लार्क की मुश्किलें बढ़ गई। दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग ने ऋषभ पंत को लेकर बड़ा बयान दिया है। पॉन्टिंग ने कहा है कि आईपीएल 2023 के दौरान ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स के डगआउट में देखना पसंद करेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 18 जनवरी को हैदराबाद में खेला गया। इस मैच को लेकर आईसीसी ने टीम इंडिया पर मैच फीस का 60% जुर्माना लगाया। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल की पैरेंट कंपनी यानी कि अल्फाबेट आईएनसी 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के सीईओ सदर पिचाई ने छटनी की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए माफी मांगी। डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत दुनिया का सरताज बनता जा रहा है। यूपीआई जैसा इनोवेटिव टूल बनाने के बाद देश में डिजिटल लेन देन की संख्या इतनी हो गई है कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश मिलकर भी मुकाबला नहीं कर सकते। भारतीय इक्विटी मार्केट 27 जनवरी को पूरी तरह से एक छोटे से ट्रांसफर साइकिल में हो जाएगा शिफ्ट और जिसे T+1 सेटलमेंट कहा जाता है। और इस नियम के लागू होने के बाद सेलर और बायर्स के खाते में कारोबार के समाप्त होने के 24 घंटे के भीतर पैसा प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी। राजकुमार राव ने कहा कि मैं मानता हूं कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनके आप आज के दौर को टच देकर उसे रिक्रिएट कर सकते हैं और इन गानों को उन्हीं सलाह के लिए ही रिक्रिएट करना अच्छा कदम है, पर हर गाना रिक्रिएट नहीं करना चाहिए। पठान इस साल की सबसे बड़ी रिलीज है और इसके बावजूद बॉलीवुड बादशाह ने इसके प्रमोशन में शामिल न होने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान बिग बॉस और द कपिल शर्मा शो में पठान का प्रमोशन करने नहीं आएंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच कुछ लोगों ने फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध के खिलाफ आवाज उठाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। मुंबई पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के वेन्यू पर पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया। पेरू के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर लीमा में प्रदर्शनकारी स्टेट ऑफ इमरजेंसी को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर है और वे आम चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। अब तक के प्रदर्शन में 54 लोग मारे गए हैं और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। अमेरिका की कोर्ट में फरवरी से अब रोबोट बहस करते हुए नजर आएंगे और यूएस आधारित स्टार्टअप डू नॉट पे इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी दुनिया का पहला रॉकेट वकील बना लिया है। अब ये रॉकेट यहाँ पे जो रॉबोट है वो ओवर स्पेंडिंग में जुड़े हुए मामले में कानूनी सलाह देगा। बीबीसी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर अपने विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री का बचाव किया है। बीबीसी ने कहा है कि काफी रिसर्च के बाद इसे बनाया गया और इस महत्वपूर्ण मुद्दे में निष्पक्षता से उजागर करने की कोशिशें की गई हैं। चलिए फिलहाल बाकी खबरों के लिए